नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष कपूर और मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स बाय आशीष कपूर। और हम आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स चला रहे हैं और उसी में आज का हमारा टॉपिक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अपने पिछले लेक्चर में हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस डेरिव की थी। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं, थोड़ा सा मैं उसे रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद में फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। मान लिया जो है आपके पास में दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं जो एक दूसरे की रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। एक ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका नाम है s। फ्रेम ऑफ रेफरेंस x y z ये तीनों कोऑर्डिनेट्स से मिलकर बनता है, तो ये आपका x y z ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरीके से दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है s डैश और इसकी x डैश एक्सिस जो है वो x एक्सिस के कोइंसाइड कर रही है और y डैश एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, z डैश एक्सिस z एक्सिस के पैरेलल है। और ये s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से राइट साइड में मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। अगर आप यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं दोनों सिस्टम में, पहले सिस्टम में भी S में भी और S डैश में भी, तो उनमें जो रिलेशनशिप होती है वही होती है आपकी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये होती है आपकी x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z एंड t डैश इज इक्वल टू t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये जो तीनों इक्वेशंस है चारों, यही है आपकी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में हमने x डैश y डैश z डैश जो कि सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट है और जो फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, उनमें रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें एक चीज और पता चलती है कि टाइम जो है वो खुद अपने आप में एक वेरिएबल है। टी डैश और टी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज होते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी x डैश एक्सिस के ऊपर हम ये दो पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट है A और एक दूसरा पॉइंट है B और यहां पर A से लेकर B तक के बीच में एक रोड प्लेस्ड है। ये एक रोड है और इस रोड की जो लेंथ है वो क्या है, L नोट। रेस्ट लेंथ कितनी है इसकी, L नोट। ये जो L नोट लेंथ है ये S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ये उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेंथ है जिसमें ये रेस्ट में है, ये रोड। इस लेंथ को हम बोलते हैं प्रॉपर लेंथ। तो प्रॉपर लेंथ क्या हो जाएगी, L नोट विल बी इक्वल टू, मान लिया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 डैश है और इसके कोऑर्डिनेट x2 डैश है, तो L नोट विल बी इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। हम किसी चीज की लेंथ कैसे मेजर करते हैं, हम एक टेप रखेंगे, टेप को हम यहां से लेकर यहां तक लेके जाएंगे, टेप के फर्स्ट एंड के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे यानी उसकी रीडिंग देखेंगे और सेकंड एंड के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे यानी उसकी रीडिंग देखेंगे और सेकंड रीडिंग में से फर्स्ट रीडिंग को माइनस कर देंगे तो उस रोड की लेंथ आ जाएगी। तो इस रोड की लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 डैश माइनस x1 डैश। अब इसी रोड की लेंथ हमें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखनी है, तो हम क्या करेंगे, मान लिया वो लेंथ कितनी है, L है, तो L की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x1। जहां x2 क्या है, इसी पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स S फ्रेम में, x1 क्या है, इसी पॉइंट A के कोऑर्डिनेट S फ्रेम में, और x2 में से x1 को माइनस करने के लिए हमारे पास में ये रिलेशनशिप है। यहां से आप देखो x डैश की वैल्यू x माइनस वी टी है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये अंडर रूट वाला जो टर्म है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी x डैश इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वी टी, या x इज इक्वल टू माइनस का वी टी इधर आके प्लस का वी टी हो जाएगा और ये हो जाएगा x डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी टी। तो मान लिया जो है ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन नंबर मान लिया A है। इस इक्वेशन नंबर A से हम ये वैल्यूज x2 एंड x1 की यहां पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए पुटिंग वैल्यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें मिल जाएगा L इज इक्वल टू, जब हम x2 रखेंगे तो x2 रखेंगे तो यहां x2 डैश आ जाएगा, यानी कि x2 डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और प्लस ये वाला टर्म आ जाएगा VT। इसी टर्म में से हमें जब x1 माइनस करना है तो यहां पे x1 आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस VT। माइनस करेंगे तो क्या होगा, VT में से VT कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टर्म कॉमन आ जाएगा। L विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और x2 माइनस x1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 से देखो, ये था L नोट यानी कि प्रॉपर लेंथ अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपकी मूविंग लेंथ है और ये प्रॉपर लेंथ है। मूविंग लेंथ यानी कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से देखने पर जो ये रॉड मूव कर रही है फ्रेम के साथ में, ये वो लेंथ है L, और L नोट क्या है, इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में इसकी लेंथ। तो आप ये देखो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू 1 से हमेशा लेस होगी, क्योंकि यहाँ v की कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 में से कुछ माइनस होगा, उसका अंडर रूट होगा, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी। तो यानी कि L की वैल्यू हमेशा L नोट से कम होगी। अगर v की वैल्यू 0 है तो L कैन बी इक्वल टू L नोट, क्योंकि यहां पर तब ये 1 वैल्यू आ जाएगी, तो L विल बी इक्वल टू L नोट, यानी कि L इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू L नोट, यानी कि इस रोड की लेंथ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमेशा कम महसूस होती है। इसका मीनिंग क्या है उस बात को हम अभी देखते हैं। आप इस डेरिवेशन को नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल देते हैं। तो उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसका मीनिंग क्या है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। आप एक कार में है मान लिया, और इस कार में से आप किसी शॉप को देख रहे हैं और कार की स्पीड बहुत ज्यादा हाई है, मान लिया जो है आपका 80% ऑफ लाइट की स्पीड, यानी कि 0.8 C, ये बहुत हाई स्पीड है। तो आपको क्या महसूस होगा, कार में बैठ के अगर आप इस शॉप को देखेंगे तो इस शॉप की जो विड्थ है आपको कम महसूस होगी, यानी कि इसकी हाइट तो उतनी ही महसूस होगी, लेकिन ये जो विड्थ है यहां से लेकर यहां तक की ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से शॉप में बैठे हुए व्यक्ति अगर कार को देख रहा है तो कार की जो विड्थ है वो उसे कम महसूस होगी, ये कार जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। यानी कि हर जो वो व्यक्ति जो दूसरी चीज को रिलेटिवली मोशन में देखता है तो उस दूसरी चीज की स्पीड, उस दूसरी चीज की जो लेंथ है उसे वो कॉन्ट्रैक्ट महसूस होती है, और यही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। ऐसा सिर्फ मटेरियल के लिए नहीं है कि यहां पर ये कार वाले को ये जो शॉप है वो कॉन्ट्रैक्ट महसूस हो रही है या शॉप वाले को कार महसूस कम लेंथ की महसूस हो रही है, बल्कि ये स्पेस में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के लिए ट्रू है। अगर आप फ्री स्पेस में कोई 2 पॉइंट लेते हैं तो उनके बीच का गैप कम महसूस होगा जब आप किसी बहुत हाई स्पीड पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसे देखते हैं। तो एक दूसरी बात यह है कि अगर v की वैल्यू 0 हो तो L विल बी इक्वल टू L नोट। तो ये बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि कार की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती, तो इसीलिए हमारे पास में जो v अपॉन सी फैक्टर है ये बहुत ही कम होता है, यानी कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स 0। तो L विल बी इक्वल टू L नोट, यानी कि डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जितनी शॉप की विड्थ होती है उतनी हमें महसूस होती है, या शॉप में बैठे हुए व्यक्ति को कार की उतनी ही लेंथ महसूस होती है जितनी की उसकी ओरिजिनल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार की स्पीड डेली लाइफ में बहुत ही कम होती है ओरिजिनली। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमें एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हुआ है। अगर आपके पास में कि ये इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ से यूनिफॉर्मली होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी और चारों तरफ बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम डिस्टेंस पे।
लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन किसी लेबोरेटरी की रेस्पेक्ट में बहुत हाई स्पीड में मूव करता है, जैसे कि 0.9 ऑफ लाइट ऑफ स्पीड से मूव करता है, तो जो इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कॉन्ट्रैक्ट देखी गई हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ और सिर्फ वाई और जेड एक्सिस वाली बचेंगी। एक्स एक्सिस वाली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो श्रिंक हो जाएंगे, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुआ है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए। एक दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। हमारी ये अर्थ है, अर्थ से अबाउट 10 किलोमीटर की हाइट पर म्यू मेसोन्स जनरेट होते हैं। म्यू मेसोन्स जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है और वो जनरेट होते हैं और उनकी हाफ लाइफ टाइम बहुत ही कम होती है, यानी कि उनके वहां से अर्थ तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन ये म्यू मेसोन्स बहुत हाई स्पीड में मूव करते हैं, 0.98 सी, यानी कि लाइट की स्पीड का 98% स्पीड से मूव करते हैं। तो इतनी हाई स्पीड पे इनके लिए अगर हम यही फॉर्मूला लगाएं या एल नोट की जगह हम 10 किलोमीटर रखें और v की जगह हम 0.98 सी रखें, तो L की वैल्यू हमें पता चलती है कि अबाउट 2 किलोमीटर आती है। यानी कि इन म्यू मेसोन्स को 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी, बल्कि सिर्फ 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, जिसकी वजह से बहुत सारे म्यू मेसोन्स जो एटमॉस्फेयर में 10 किलोमीटर की हाइट पे जनरेट होते हैं वो अर्थ तक पहुंच जाते हैं। अगर ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती तो इन इलेक्ट्रॉन्स, इन म्यू मेसोन्स को 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती और उससे पहले ही रास्ते में ये डिसइंटीग्रेट हो जाते, ये टूट जाते, और क्योंकि इनकी हाफ लाइफ टाइम बहुत छोटी होती है और ये कभी भी अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से म्यू मेसोन्स अर्थ तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हुआ है, सिर्फ ये थ्योरी की चीज नहीं है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम डायलेशन क्या होता है उसकी बात करेंगे हम, तो आप हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।